हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एनालॉजी। जी हाँ दोस्तों, एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे आज। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज हम यहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपको एक बेसिक टॉपिक देंगे, समझाएंगे एनालॉजी क्या होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इंग्लिश सेक्शन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इसमें आज पढ़ेंगे हम एनालॉजी। ठीक है, अल्टरनेट डेज या फिर दूसरे तीसरे दिन हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको रीजनिंग का भी। तो ये आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका एनालॉजी, इनका रीजनिंग वालों का जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25 लेक्चर इनके आपके बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनके इतने लेक्चर ही बन सकेंगे। तो मैथमेटिक्स के तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि 30 से ऊपर लेक्चर जा सकते हैं। ठीक है, 8 टॉपिक हैं, वह 30 से लेक्चर ऊपर जा सकते हैं। मेंसुरेशन भी करनी है तो 40 तक भी 35 प्लस क्वेश्चन लेक्चर जा सकते हैं। स्टॉक असिस्टेंट के लिए हमने सिलेबस स्टार्ट किया है, और कोई भी आप एसएससी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है एनालॉजी, उसको नहीं पता है तो आज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपको टॉप सिलेबस में है एनालॉजीज, एनालॉजीज। ठीक है, तो दोस्तों एनालॉजीज क्या होती हैं, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। एनालॉजी और एनालॉजीज एक ही चीज़ है। ठीक है, आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कितने टाइप्स की होती है, मीनिंग क्या है, होता क्या है इसमें, उसी तरह से बात करेंगे। ठीक है, बोलता है कि एन एनालॉजी इज ए कंपैरिजन। एनालॉजी एक कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो आप, अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हाईलाइट्स द रिस्पेक्ट इन विच दे आर थ्रू आउट टू बी सिमिलर। बात समझे दोस्तों, नहीं समझे? चलिए, बोल रहा है कि एनालॉजी एक ऐसा कंपैरिजन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, जो उनकी एक हाईलाइट करता है उनकी एक सिमिलरिटी को, चाहे हमें लगता है कि वो ऑपोजिट है, बट उनकी वो एक अपने आप में वो उनकी एक सिमिलरिटी बताते हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे जैसे कि वो एग्जांपल दो सर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं दूंगा एग्जांपल आपको कि पेन, पेन इस तरह से आपको होगा एग्जाम में, पेन होगा तो यहाँ पे लिखा होगा नोटबुक, नोटबुक। ठीक है, नोटबुक। उसके बाद आपको इस तरह से डॉट पड़े होंगे 4, तो उस तरह से आपको बताया जाएगा आपको कि ये पेन और नोटबुक। ठीक है, तो अब चॉक, CHALK, चॉक ऐसे, और यहाँ पे आपका ये खाली होगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए दोस्तों, अब क्या होता है सर, पेन और नोटबुक की दोस्तों यही होती है एनालॉजी। ये होती है एनालॉजी। ये कौन सी एनालॉजी होती है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ, एनालॉजी होती क्या है। ठीक है, पेन, नोटबुक। सर पेन का नोटबुक से क्या रिलेशन है? देखिए, पेन का यूज़ होता है नोटबुक से, तो ये एक इनकी हाईलाइट्स रिस्पेक्ट है, जिसमें ये अपनी सिमिलरिटी बता रहे हैं, यानी कि ये सिमिलर है। यहाँ पे सर सिमिलर तो नहीं है, पेन अलग से है, नोटबुक अलग से है, बट रोल तो इनका एक ही लाइफ में ना। पेन, नोटबुक के बिना पेन का क्या, कहाँ पे यूज़ करोगे आप? किसी पेज पे यूज़ करोगे, वो भी एक नोटबुक का ही पेज होगा ना। इसी तरह पेन का यूज़ होता है, वो होता है आपका नोटबुक पे। दिमाग में डाल दो, एनालॉजी पढ़ा रहे हैं सर आज। तो चाक, चाक का यूज़ कहाँ होगा? चाक का यूज़ कहाँ होगा? बोर्ड पे। सिमिलरली बोर्ड पे यूज़ होगा ना। चाक का कहाँ पे यूज़ करेंगे? बोर्ड पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर अगर दिया होता कि मार्कर दिया होता, ठीक है, जो मार्क करते हैं वो भी वाइट बोर्ड पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंपलिटी में बता रहा हूँ कि बोर्ड पे इसका यूज़ होगा। ये होती है आपकी एनालॉजी। यहाँ पे कि पेन ने नोटबुक की सिमिलरिटी बताई, यानी कि इन्होंने अपना एक रिलेशनशिप बनाया। ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप था ये। इसी को पहचान के हमने इस रिलेशनशिप तक पहुँचे। अगर ये ऐसा यहाँ पे ये दिया ना, तो आगे भी आपको ऐसा ही दिया होगा। ठीक है, एक सिमिलर सा। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको एनालॉजीज कितने टाइप्स की होती हैं अगर मैं बात करूं, दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड एनालॉजीज की बात कर रहा है। पार्ट टू होल, बैटरी, बैटरी के बिना फ्लैश लाइट नहीं होगी, तो हार्ड ड्राइव के बिना कंप्यूटर नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद फैटिग्यू, यार्निंग, इचिंग, स्क्रैचिंग। मदर कहाँ पे होती है? होम पे। टीचर कहाँ पे होता है? स्कूल में। ये होती है एनालॉजीज। ठीक है,
ओबीस का मतलब फैट, यानी कि सिनोनियम्स। वर्ड के रिलेटेड भी आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं, याद रखना। ओबीस यानी कि ओबीस का मतलब होता है ओबिसिटी, यानी कि फैट्स होता है। स्लेंडर का मतलब थिन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पॉवर्टी, ये देखिए एंटोनियम्स आ गया, ऑपोजिट आ गया। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी और वेल्थ का मतलब होता है अमीरी। सीकनेस का मतलब होता है कमजोरी और हेल्थ का मतलब होता है दमदार, ठीक है। और उसके बाद ज्योग्राफी के भी आ सकते हैं, शिकागो, इलियनस, इसको छोड़ो, इतना नहीं पूछेगा आपसे। टाइम का पूछ सकते हैं कि मार्च में स्प्रिंग होता है, दिसंबर में बताइए क्या होता है। तो सिमिलरिटी बात है कि अगर मार्च से स्प्रिंग की बात कर रहा है तो दिसंबर ऑब्वियसली विंटर ही होगा, ठीक है ना। इतना नहीं आपको जाना है, मैं आपको बताता हूँ सिमिलरिटी वाले पर बता सकता हूँ कि एलॉजी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो एनलॉजीज होती हैं वो हम पढ़ेंगे 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की पढ़ेंगे? 5 टाइप्स की एनलॉजीज पढ़ेंगे। सर पहली कौन सी पढ़ेंगे? दोस्तों पहली पढ़ेंगे हम वर्ड एनलॉजी। वर्ड एनलॉजी जो मैंने आपको बताया ना, ओबीसीटी वगैरह वगैरह, फैट्स, पॉवर्टी, वेल्थ, ये सारा का सारा आपका वर्ड एनलॉजी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके इंटोनियम, सिनोनियम्स, मेजरमेंट, टाइम, जो भी कुछ है आपका वर्ड एनलॉजी में आएगा, ठीक है। अब वर्ड एनलॉजी की सर एक एग्जांपल दे दो आप हमें। दोस्तों ये होती है वर्ड एनलॉजी की एक एग्जांपल, ठीक है। कप, कप लिप, रिलेशनशिप बता रहा है, कंपैरिजन है इनका दोनों का। कप, कप होता है ना जो जिसमें चाय पीते हैं, कप का रिलेशन मतलब कि सिमिलर बता रहा है कि लिप, लिप यानी कि हमारे होंठ, कप टच करता है लिप को। और वर्ड का क्या होता है? वर्ड की क्या होगी? जो उड़ने वाला होता है ना, तो उसकी क्या होगी? वीक, ऑब्वियसली। इसी तरह से बता रहा है, वश तो हो ही नहीं सकता, ग्रास का कोई लेना देना ही नहीं है, कप लेट कर रहा है लिप से, तो वर्ड किसके साथ करेगा? बीक के साथ, सॉरी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप हमारी होती है दोस्तों, वर्ड होगी। फर्स्ट आपकी वर्ड होगी एनलॉजी। सेकंड जो एनलॉजी होती है वो होती है आपकी नंबर एनलॉजी। नंबर एनलॉजी हर एक एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। नंबर एनलॉजी, नंबर एनोलॉजी ये होती है आपकी नंबर एनोलॉजी। दोस्तों इस तरह से होती है नंबर एनोलॉजी। अगर 11 कंपैरिजन बता रहा है 1 to 1 का, ठीक है, 11 कंपैरिजन बता रहा है 1 to 1 का, तो बताइए 13 क्या बताएगा? सबसे पहले कि 11 का ये स्क्वायर है 121, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। ये हो गया कंपैरिजन। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और भी ट्रिक्स बता देता हूँ। नंबर एनोलॉजी में आपको ऐसे भी आ सकता है 1 2 1, ऐसा भी हो सकता है। अगर 121 सिमिलरिटी है 4 की, तो बताइए 3 3 1 किसकी सिमिलरिटी होगी? जल्दी से सोचो कैसा हो सकता है। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स भी पूछ सकते हैं और रीजनिंग के बेस्ड पे भी पूछ सकते हैं। आपका आईक्यू लेवल भी चेक किया जा सकता है। 121 है सर, डिवाइड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, बिल्कुल सही बात है, कर नहीं सकते। तो ये 4 कैसे आया होगा? सबसे पहले यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो गया, 3 + 3 6 1 7, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी ये होते हैं। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा आप घबराना नहीं, इसको ज़रूर देख लो, बेसिक टॉपिक है ये। क्योंकि हमने एनालॉजी के, मैं गाइस आज भी बता देता हूँ, एनालॉजी बाय जेके प्रैक्टिस करना, ठीक है। एनालॉजी बाय जेके प्रैक्टिस करना। आपको हमारी एक वीडियो है जहाँ पे 7 लाख प्लस व्यूज़ हैं, जो क्लास 4 के टाइम की है। तो वर्ड एनालॉजी में हमने वहाँ पे पढ़ाई है। तो एनालॉजी की काफ़ी सारी अच्छी रिस्पॉन्स रहा बच्चों का, खुद देख सकते हो आप हमारे चैनल का फीडबैक, ठीक है। तो ये भी आपके लिए स्टॉक असिस्टेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए हैं, वेटनरी फार्मिस्ट के लिए हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के लिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट होती है आपकी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी, यानी कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी क्या होगी? सर ए बता रहा है जेड को, तो बताइए बी किसको बताएगा? ए बता रहा है जेड को, यानी कि ए और जेड का कोई रिलेशन है, तो बी किसके साथ रिलेशन करेगा? ए आता है आपका 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, तो बी आता है आपका 2 नंबर पे, जो आपका वाई आएगा यहाँ पे, जो 25 नंबर पे होगा, ठीक है। एंड टू एंड, जो कि ये सेकंड वाला एंड ये फर्स्ट लास्ट वाला, और लास्ट सेकंड आपका वाई होगा, ये सेकंड वाला, स्टार्टिंग सेकंड वाला वाई। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं कोई।
वर्ड एनालॉजी इस तरह से आती, सॉरी अल्फ़ाबेट जो एनालॉजी होती है वो आती है इस तरह से, ठीक है। अब किस तरह से इनका रिलेशन बन रहा है जल्दी से मैं अगर ढूंढने की बात करूं दोस्तों, बी होता है आपका 2 नंबर पे, जी होता है आपका 10 नंबर पे, यानी कि बीच में इनका 8 का गैप है। आर आपका होता है रूटीन यानी कि 18 पे। मैंने इस पर ट्रिक बनाई है, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि ABC जो होती है ना आपकी अल्फ़ाबेट, इसके जो नंबर्स होते हैं M13 पे होता है, N14 पे होता है, T20 पे होता है, ठीक है ना, और I7 पे होता है, 6 फिक्स पे होता है। तो ये ट्रिक्स होती हैं इनको याद रखने की। उस वीडियो का मैं ट्राई करूँगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसे कि सर आपको पता चल गया R18 पे है, यानी कि रूटीन 18, ठीक है। 18 के बाद ये ऐड का गैप लेगा, यानी कि 26 पे कौन सा नंबर होगा। 18 + 8 किया मैंने, 26 हुआ। सर आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो, क्योंकि मुझे नंबर की याद है, ठीक है। बी आपका 2 पे होता है, बी में जब मैंने 8 डाले तो हमारा जे आ गया 10, Z10। सैमसंग ने Z10 सीरीज़ लॉन्च कर दी, ठीक है, इतना याद रखो। तो उसके बाद 18 पे आएगा 26 पे, तो डेफिनेटली जो ये इसका जो यहाँ पे नंबर आएगा उसका स्टार्टिंग Z होगा, तो एलिमिनेट ऑप्शन 1 हो गया। उसके बाद आई की बात करूँ, क्या होता तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आई का होता है 9 पे होता है, ठीक है। आई JKLMNOP 6 और 7 8, ये भी 8 पे आ रहा है। उसके बाद चलिए देखिए, बाई के बाद आ रहा है, बाई के बाद स्टार्टिंग में चली जाएगी आप देखिए, और उसके बाद आपका आ जाएगा G7, तो यानी कि स्टार्टिंग से बाई के बाद आपने कंटिन्यू करने नहीं है ABC के साथ, तो G आएगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन ओनली C। क्लियर। 3 टाइप की एनालॉजी होगी। उसके बाद होती है मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी सर मिक्स्ड किस तरह की होगी, ये आपकी अल्फ़ाबेट्स और नंबर की मिक्स्ड होगी, पर आपको एग्जाम में नहीं आएगी। ये मैं आप पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको इन पे सभी को लेक्चर मिलेंगे, आपको एक वर्ड पे मिलेगा, अल्फ़ाबेट पे मिलेगा। 4th नंबर पे आ गई आपकी मिक्स्ड एनालॉजी। हमने वर्ड पढ़ी, नंबर पढ़ी, अल्फ़ाबेट पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम मिक्स्ड एनालॉजी। L × M यानी कि 12 × 13, ठीक है। U × W, तो आगे कौन सा नंबर हुआ, जैसे सर L आपका होता है 12 पे, M होता है आपका 13 पे, ठीक है। U उसी तरह से आपका कितने नंबर पे होगा, जल्दी से काउंट करो। M 13 पे है, तो N 14 पे है। LMMNOPQRSTU U 14 15 16 17 18 19 20 21, तो यानी कि जो U होगा वो आपका 21 पे आएगा, ठीक है। उसी तरह से W क्या आएगा, तो ये 31 की बात कर रहे हैं, तो 31 बेवकूफ़ ना रहे हमें, ठीक है। 31 कोई होता नहीं, क्योंकि 26 तक होते हैं। WXYZ, WXYZ 26 25 24 और 23, तो यानी कि 23 पे आपका आएगा, ठीक है। 21 × 23 इस तरह से होती है आपकी ये वाली एनालॉजी। अब मैं आपको बता दूँ, ये होती इसी तरह से। M अगर आपका इस तरह से है, M आपका है 13 पे, ठीक है, तो बताइए L कितने पे होगा, L 12 पे होगा, A कितने पे होगा, 1 पे होगा। इस तरह की होती है मिक्स्ड एनालॉजी। दोस्तों अब आती है आपकी, एक होती है जो लास्ट पे आती है, जो JK SSB क्लास 4th में पूछती है, वो होती है आपकी फिगर एनालॉजी, ठीक है। फिगर एनालॉजी वर्बल रीजनिंग में आती है, ठीक है। फिगर में किस तरह से होती है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मैं ये चीज़ तभी समझा पाऊंगा, अभी मैं समझा नहीं सकता उसके बारे में कुछ। तो होप सो आज का ये आपको एनालॉजी का लेक्चर समझ आया हो कि एनालॉजी कितने टाइप की होती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एनालॉजी की जल्दी से जल्दी, तो मेरे चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे क्या जाना, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो एनालॉजी बाय JK प्रैक्टिस, तो आपको हमारी जितनी भी क्लास 4th की वीडियोस है मिल जाएगी। बट आपको फिगर एनालॉजी इस बार फर्स्ट टाइम मिलने जा रही है, क्योंकि JK SSB क्लास 4th में उन्होंने पूछा था, तो इस बार हम उसको ज़रूर करवाएंगे। तो रखूँगा मैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।